अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टेक्निक्स करते हो इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती और आप टेक्निक्स करना छोड़ दो तो आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, तो क्या आप मेरी इस बात पे बिलीव करोगे? बिल्कुल नहीं ना। लेकिन ये सच है, 100% सच है। और यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये सच है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कभी भी टेक्निक्स का खेल नहीं है, क्योंकि टेक्निक से अगर मैनिफेस्टेशन होता तो दुनिया का हर एक इंसान किसी ना किसी टेक्निक से अपनी लाइफ में सारी चीजें मैनिफेस्ट कर लेता। अब यहाँ पे टेक्निक क्या है और क्या नहीं है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप यूट्यूब देखो और यूट्यूब में आप सर्च करो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, तो आपको कितनी सारी टेक्निक्स मिलेंगी। जैसे 555 टेक्निक है या 369 टेक्निक है, बे लिफ्ट टेक्निक है या प्रेयर टेक्निक है या किसी भी तरह की टेक्निक हो सकती है। वो तो बहुत सारी होती है, तो इसमें मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कौन सी। बेसिकली जहाँ पे भी आपको ये कहा जाए कि 21 दिनों तक करो ये आपको चीज़ मिल जाएगी, 5 दिनों तक करने से आपको ये चीज़ मिल जाएगी, एक हफ्ते में ये चीज़ आपको मिल जाएगी, एक दिन में ये चीज़ आपको मिल जाएगी, यानी एक बार ये चीज़ को करने से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब इस तरह की टेक्निक से हमको ऑब्वियसली दूर रहना चाहिए। अब कई बार यूट्यूब में देखोगे तो ऐसी जो वीडियोस होती है, अब इसमें वीडियोस में अगर देखोगे तो वीडियोस के पर्सपेक्टिव से या एक कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज एन ऑडियंस आप चाहते हो, यानी कोई इंसान अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो चाहता है कि उसको उसका क्विक सॉल्यूशन मिले, तो वो तो अपनी लाइफ में यही चाहेगा ना कि मैं कुछ करूँ और ईजिली मेरी लाइफ में ये सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। तो आप इन जनरल क्या सर्च करोगे कि अपने एसपी को मैनिफेस्ट कैसे करें, या हाउ टू मैनिफेस्ट एन एसपी फास्ट, एसपी को जल्दी मैनिफेस्ट कैसे करें, या गवर्नमेंट जॉब जल्दी मैनिफेस्ट कैसे करें, एक दिन के अंदर मैनिफेस्ट कैसे करें, 24 घंटे में मैनिफेस्ट कैसे करें। और यूट्यूब का एल्गोरिदम फिर उस तरह की वीडियोस को पुश करता है। तो इसमें कंटेंट क्रिएटर की कोई गलती नहीं है, ना ही यहाँ पे आपकी कोई गलती है। जस्ट यहाँ पे आप समझो कि आप एक वाइब्रेशन के लूप में इस तरीके से फंसे हो, जहाँ पर आप ये टेक्निक्स बार बार करते जाते हो और अपने आप को आप परेशान करते जाते हो। अब किसी दिन को अगर कहा जाए, यानी किसी चीज को अगर कहा जाए 5 दिन करो, एक हफ्ते करो, या एक महीने करो, या 21 दिन करो, तो वो करना मुश्किल नहीं है आपको। अगर मैं भी बोलूँ ना कि 21 दिन तक आपको एफर्मेशन करो, सिर्फ एक एफर्मेशन करनी है, तो आप वो भी कर लोगे। और आप में से कुछ लोगों को या बहुत लोगों को उसमें से हो सकता है रिजल्ट भी मिल जाए, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनको रिजल्ट नहीं मिलेगा इतनी 21 दिनों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि 21 दिन में या 7 दिन में या 5 दिन में या एक दिन में कोई जादू है, या इस प्रोसेस या इस टेक्निक में कोई जादू है जिसे आप इतने दिन करोगे तो ये चीज हो जाएगी। फिर उसमें भी आ जाता है कि ये कलर के पेन से लिखो, इतने बजे लिखो, ब्रह्म मुहूर्त में लिखो। ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होती है। इसको जस्ट आप एक मार्केटिंग की तरह देख सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन कैसे होती है कि आपका माइंड रिप्रोग्राम होना चाहिए, आप अलाइनमेंट में होने चाहिए उस एक डिजायर के साथ या ओवरऑल अपनी लाइफ में, तब जाकर के आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। यानी आप कोई चीज चाहते हो कि मान लीजिए मैं एक इंसान हूँ और मुझे मेरी लाइफ में एसपी मैनिफेस्ट करना है, तो मेरी क्या डिजायर है कि मेरा एसपी मेरी लाइफ में हो या मेरे एसपी से मेरी शादी हो जाए। तो एक तरफ मेरी डिज़ायर है, दूसरी तरफ मेरी करंट रियलिटी है कि करंट रियलिटी में हो सकता है कि आपको उसने ब्लॉक किया है, आप दोनों का बात नहीं हो रहा है, या आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस क्या है वो मैटर नहीं करती है, सर्कमस्टेंसेस का रेपिटेशन क्या है आपकी लाइफ में वो मैटर करता है। अगर आप अपनी लाइफ में ये ज़्यादा रिपीट करते हो कि मुझे मेरी लाइफ में मेरा एसपी चाहिए, नेचुरली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एफर्मेशन की बात नहीं कर रहा, तो इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इस चीज़ को समझो कि मैं यहाँ पे एफर्मेशन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि नेचुरली आपका माइंड क्या रिपीट करता है जब भी आप अपने एसपी के बारे में या अपनी किसी डिज़ायर के बारे में सोचते हो। डिज़ायर आपकी ये है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, यहाँ पे एसपी का एग्जाम्पल है तो हम उसको ले रहे हैं, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि मुझे एसपी चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है। लेकिन रेपिटेशन मैं ये नहीं करके क्या कर रहा हूँ कि उस इंसान ने मुझसे अभी तक बात नहीं की, उसने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, या उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, या वो कब मुझे मैसेज करेंगे, मेरी कब उनसे बात होगी, हमारा नो कॉन्टैक्ट कब ब्रेक होगा, हमारा रिलेशनशिप कब स्टार्ट होगा, हमारी शादी कब होगी। इसमें कंप्लेंट्स भी आ जाती है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, मैं इतने टाइम से टेक्निक्स कर रही हूँ, या ये चीज़ मेरी लाइफ में आ क्यों नहीं रही, क्या मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, क्या मैंने अपना 100% नहीं दिया इस रिलेशनशिप में, क्या मेरे में कोई कमी है, क्या मेरे लुक्स में कोई कमी है, या मेरी कास्ट की वजह से, ये रिलीजन की वजह से जो भी रिलेशनशिप का ब्रेक होना है, यानी जो भी चीज़ है बेसिकली कंप्लेंट्स की वजह से है। तो यहाँ पे क्या है, एक साइड आपकी डिज़ायर है, आप चाहते हो कुछ और दूसरी तरफ आप रिपीट कुछ और करते हो, यानी करंट रियलिटी में आप उसको रिपीट कर रहे हो। अब इसको आपको पिवट करना होता है नेचुरली। अब इसके लिए या तो हम प्रोसेसेस करते हैं या तो हम लेट गो कर देते हैं। प्रोसेसेस यहाँ पे करने का मतलब होता है कि अगर कोई एफर्मेशन आप ले रहे हो जिसको आप प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने ये चीज़ें समझ ली कि सर्कमस्टेंसेस यानी एग्जांपल के तौर पे जो चीज़ें मैंने बताई जो आप रिपीट करते हो राइट हैंड साइड में, कि आपकी डिज़ायर है कि आप ये चीज़ चाहते हो, आप अपने एसपी को चाहते हो,
लेकिन रियलिटी में क्या है, कंप्लेंट्स कर रहे हो करंट रियलिटी को देख करके। तो जितना कंप्लेंट्स करते रहोगे आपकी वाइब्रेशन में कंप्लेंट ही वापस जाएगा यूनिवर्स में, और वहाँ से वापस वो भी वही चीज़ आएगी। अब इसको चेंज करने के लिए मान लीजिए आप एफर्मेशंस चेंज करते हो। बेसिकली एफर्मेशंस आप अपने माइंड में न्यू क्रिएट कर रहे हो सिचुएशंस के हिसाब से। जैसे मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस है, तो लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर के आप मोस्टली कंप्लेन करोगे अपनी लाइफ में कि हम दोनों बहुत दूर हैं, हम दोनों दूसरे दूसरे शहर में हैं। इस वक्त हो सकता है कि वो किसी और से बात कर रहे होंगे, मुझसे बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अफर्मेशंस किस तरह के हो सकते हैं, अगर इसके बारे में आप सोचो तो हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम दोनों एक ही शहर में हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम दोनों अपने ड्रीम सिटी में रह रहे हैं। ये कुछ अफर्मेशंस है। दूसरे साइड मान लीजिए कि कोई थर्ड पर्सन है रिलेशनशिप में, तो आप बोलोगे कि मैं और वो, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है, हम दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी है। मैरिज नहीं हो रही है, किसी रीज़न से डिले हो रही है, तो आप बोलोगे कि मैं और वो, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली मैरिड हैं, या हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ हो चुकी है। अब इस जगह पर जब आप इसको रिपीट करते हो तो ये रेपिटेशन नया जब आप लेना स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, आपका जो माइंड क्या करेगा, वो आपकी करंट रियलिटी के साथ आपको कंपेयर करने की कोशिश करेगा। आपके माइंड में एक तरीके से डिबेट चलेगी। आप ये एफर्मेशंस रिपीट करोगे, आपका माइंड इसको बोलेगा ये झूठ है। और यहाँ पे जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि कितने दिनों तक करना है एफर्मेशन को, तो यही चीज़ आप समझ लो कि एक रेजिस्टेंस है एक तरह की। अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो चाहते हो, फिर उसके पीछे पूरी ज़िंदगी भी देनी पड़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है। ऑब्वियसली ज़िंदगी देने का मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप उस चीज़ के पीछे ही पड़े रहोगे। ज़िंदगी देने का मतलब ये है कि मैं इस चीज़ को हासिल करना है, चाहे जितना टाइम इसमें लगे। तो उस तरीके का एक माइंडसेट होता है यहाँ पे। तो कितने दिन तक करना है, 21 दिन तक है, 30 दिन तक है, एक हफ्ते तक है, एक दिन में है, या जो भी है। बेसिकली अगर आपके माइंड में इस तरीके से चीज़ें चलती है तो ऑब्वियसली है कि आप इस जगह पे अपनी मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको रिजल्ट आपके फेवर में होते हुए नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि आप इसको एक टेक्निक की तरह यूज़ कर रहे हो। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपनी इस टेक्निक में क्या नहीं है, यानी एफर्मेशंस इसको आप टेक्निक में नहीं कह सकते, या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसको आप टेक्निक में नहीं कह सकते। विजुअलाइजेशन को भी आप टेक्निक में नहीं कह सकते, क्योंकि आपका माइंड इमेजेस में सोचता है। आप हर वक्त कुछ ना कुछ माइंड में मेंटली रिपीट करते हो सेंटेंसेस में, तो एफर्मेशंस भी उसी तरीके से हो जाते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी उसी तरीके से है कि हर चीज़ का पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों है। आप या तो किसी चीज़ में या किसी इंसान में अच्छाई देख सकते हो या बुराई देख सकते हो, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ आती है कि लोग इस चीज़ को भी टेक्निक की तरह करते हैं। यहाँ पर अगर प्राइम एग्जांपल बोलो ना, ये तो चलो फिर भी एफर्मेशन है, लोग मेडिटेशन तक को टेक्निक की तरह करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि एक मेडिटेशन से ही आपकी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो फिर मुझसे आकर के लोग कहते हैं कि मैं 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए मेडिटेट करते हुए, मेरी लाइफ अभी तक चेंज क्यों नहीं आया, मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हुई। मैं इग्नोर कर देता हूँ आजकल ऐसे कमेंट्स। पर्सनली अगर मेरी लाइफ में आप मेरी जगह पे रह करके देखो तो मैं इस जगह पे कैसे फील करता हूँ। अगर आपने गॉड टू सी ग्रेट हो मूवी देखी होगी, एक जिम कैरी की भी ऐसी ही मूवी थी, ब्रूस अलमाइटी करके, तो उसमें एक भगवान होते हैं और एक इंसान होता है। यानी जैसे सलमान वाली मूवी आपने देखी होगी, तो सलमान खान उसमें इंसान होते हैं, अमिताभ बच्चन उसमें भगवान होते हैं। तो वो भगवान से बोलते हैं, यानी अमिताभ जी से बोलते हैं कि आप मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, क्यों नहीं हर किसी की लाइफ को आप ईजी बना देते, या आपकी जगह पे मैं होता तो यहाँ पे मैं हर किसी की इच्छा को पूरी कर देता। तो उसमें क्या करते हैं अमिताभ जी, क्या करते हैं कि सलमान खान को एक दिन के लिए भगवान बना देते हैं, या उसको भगवान बना देते हैं कि हाँ अब तुम ही देख लो तुम्हें कैसे करना है। फिर वो जहाँ भी जा रहे होते हैं, यानी सलमान खान जहाँ भी जा रहे होते हैं, तो उनके अराउंड जितने भी लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स उनको नज़र आने लगती है, उनकी कान में उनकी आवाज़ें सुनने लगती हैं। वही पर्सनली मेरे साथ होता है कि मैं अगर व्हाट्सएप खोलूँ तो वहाँ मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाती है, कमेंट बॉक्स खोलूँ तो वहाँ ये सारी चीज़ें आ जाती है। इवन मैंने पर्सनल इंस्टाग्राम भी जब अपना ओपन किया तो उसमें भी ये चीज़ें मेरे इनबॉक्स में आने लगी, तो वहाँ भी मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि ये मेरा पर्सनल चैनल है, यानी चैनल नहीं है बेसिकली, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो इसको यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वाला मत बनाओ। ये आपको एक रूड वे में लगेगा या एरोगेंट वे में लगेगा, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो मैं अपनी पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये मुझे करना ही पड़ेगा और मैं करूँगा भी इस चीज़ को, क्योंकि मैं जब अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशन को इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं देता या अपनी प्रॉब्लम्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, तो मैं किसी दूसरे की क्यों इतनी ज़्यादा सुनूँ। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ मुझे अपनी वीडियोस बनानी है, मैं अपनी सभी वीडियोस में सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, फिर सेम चीज़ वीडियो में बता करके मैं कमेंट में भी सेम बात का क्यों रिप्लाई करूँ। और कमेंट भी इसी तरह के होते हैं कि मैं इतने दिन से एफर्मेशन कर रहा हूँ, क्या ये एफर्मेशन सही है, मुझे एक नया एफर्मेशन बता दो, मुझे ये बता दो।
और दूसरी तरफ अगर मैं बोलूँ तो आप खुद ही जानते हो, मैंने आपसे कभी छुपाया नहीं कि लास्ट ईयर किस तरीके का मेरा गया। चाहता तो मैं आपसे छुपा लेता कि मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, और मेरा रिलेशनशिप ब्रेक होना, उसका अगर देखोगे तो इम्पैक्ट मेरी पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा पड़ा ही, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में उससे कहीं ज़्यादा पड़ा, क्योंकि लोग उसी वे में मुझे देखते हैं या लोग उसी वे में मुझे सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं झूठ बोलने तो नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं ओपनली आपको बोल सकता हूँ कि हाँ, चीज़ें मुझसे भी बिगड़ती है। आपको जज करने के लिए हो सकता है आप हो या आपके अराउंड लोग हैं। जब मैंने ये बातें शेयर की थी ना, पूरा यूट्यूब आप समझ लो कि मुझे एक तरीके से जज कर रहा था, कि जब आपको इतने लोग एक साथ जज कर रहे होते हैं, इतने लोग एक साथ जब आपके कमेंट्स पे यानी आपको क्वेश्चन कर रहे होते हैं आपकी वाइब्रेशन पे या आपकी मैनिफेस्टेशन पे, एज अ मैनिफेस्टेशन कोच होने पे, तो ये आपकी पर्सनल वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यानी एक तरीके से समझ लो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई हो, और यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट मुझ पर से ख़त्म होना कि मैं अगर सिखाता हूँ तो मेरी लाइफ में वो कैसे हो सकता है, मेरा रिलेशनशिप कैसे ब्रेक हो सकता है। तो अब उन चीज़ों से अगर निकलने में बोलोगे तो मुझे पूरा साल लगा 2025 का, और 2026 में भी मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट मैं निकल चुका हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, वाइब्रेशन में थोड़ा मोमेंटम डाउन होता है, लेकिन स्टिल मुझे पता है कि जिस तरीके से यानी अब्राहम के टीचिंग्स के हिसाब से, अब्राहम जैसा कहती है कि हमेशा आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो, किसी और के ऊपर ये डिसीजन मत छोड़ो कि किसी को मैनिफेस्ट करना है या नहीं करना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। यही मैं आप सभी को हमेशा कहता आया हूँ। तो मोस्टली मैं तो नहीं कहता किसी को कि ये चीज़ आकर के कि आप इसको मैनिफेस्ट मत करो या आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों फेल हो गई, लेकिन वही चीज़ मुझ पर तो आती है। अब उन सभी चीज़ों से मैं डील करता हुआ पूरा एक साल निकाल करके वापस से मेडिटेशन करके वापस से चीज़ें सुधार रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे तो कौन सी ऐसी लाइफ की चीज़ थी जो मेरी इफ़ेक्ट ना पड़ी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ओवरऑल लाइफ के रिलेशनशिप हो। जब आप राइजिंग में होते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ में हो रहे होते हो, और ग्रोथ आपकी अचानक से रुकती है, और सिर्फ रुकती नहीं है, आपके लिए पूरा डाउनफॉल ही एक साथ आ जाता है, तब आपके लिए मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर मैं हर किसी की प्रॉब्लम्स ही सुनता रहूं और मेरी लाइफ की अपनी खुद इतनी ज़्यादा हो, तो मैं कैसे इन सब से डील करूंगा। तो इसीलिए वो टाइम था जो मैंने अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ कर लिया था, वीडियोस भी कम बनानी स्टार्ट की थी। फिर बाद में जब मोमेंटम मैंने सही किया तो उसके बाद चीज़ें सही होने लगी, मेडिटेशन में रेगुलरली करने लगा, वीडियोस डेली बनाने लगा, लाइफ में वो चेंज आने लगा, वो मनी को लेकर के जो पार्ट बिगड़ रहा था वो वापस सुधरने लगा, रिलेशनशिप बेटर होने लगे, हेल्थ बेटर होने लगी, और एट द एंड इस तरीके वाले मोड में आ गया कि जहाँ पे सब कुछ सरेंडर कर दिया। यानी इस चीज़ का टेंशन लेना ही नहीं है कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो या ना हो, मुझे बस खुश रहना है, चाहे कोई चीज़ हो या ना हो, चाहे कोई मुझे देखे या ना देखे, मेरी वीडियो सुने या ना सुने। क्योंकि जब मैंने चैनल बनाया था तो लोग मेरी वीडियो सुने, ये इंटेंशन से तो कभी नहीं बनाया था। मेरा इंटेंशन शुरू से यही था कि एक ग्रुप ऑफ ऑडियंस मेरे पास हो जो टेक्निक्स पे बिलीव ना करे, जो मैनिफेस्टेशन पे एक तरीके से आप समझ लो अलाइनमेंट के पर्सपेक्टिव से उसको देखे। तो और जो भी लोग मेरी वीडियोस देखे, उनको मेरी वीडियो समझ में आए, उनकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट हो, और वो चीज़ मेरी लाइफ में होती है। लोग मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, लोग मेरे कहने पे मेडिटेशन करते हैं, तो जिनकी लाइफ में चेंजेस आया है, अगर वो चेंजेस के बीच में मेरा थोड़ा सा भी पार्ट है, यानी थोड़ा सा भी ये है कि आपने मुझे इसमें हेल्प की, तो मेरी लाइफ का पर्पज़ यहाँ पे पूरा हो रहा है। इवन मनी को लेकर के भी अगर मैं देखूँ तो हाँ, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मेरी लाइफ में मनी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी मैं 4 बार पूरी गया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में भी मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहा, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी सब कुछ अकेले मैनेज किया। अकेले इन द सेंस आप समझ लो जगन्नाथ जी के साथ, क्योंकि हर कोई होता नहीं है मेरे पास उतना शेयर करने वाला। तो उस तरीके की सिचुएशन से भी मैं निकला, और निकल करके मैं यहाँ तक आया हूँ कि यहाँ पर मैं वापस उस कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ ये बातें शेयर कर पा रहा हूँ, और डिसीजन भी एट द एंड आपके ऊपर दे पा रहा हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मुझसे सब्लिमिनल बनवाओ, या आप मेरी क्लासेस में आओ, या आप मुझसे रोबोटिक एफर्मेशन बनवाओ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बस आपसे ये कहता हूँ, जो इस वीडियो का पर्पस है, कि टेक्निक्स कभी भी मैनिफेस्टेशन का पार्ट नहीं है, टेक्निक्स से कभी भी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, और आप जो भी प्रोसेसेस करते हो उसको टेक्निक्स की तरह मत करो। मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका पर्पस होना चाहिए सिर्फ मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन अपनी अलाइनमेंट के लिए करना है। इसके अलावा आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हो, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में आप किसी चीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहे हो, ये भी चीज़ समझनी ज़रूरी है। इंक्लूड नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ मैनिफेस्टेशन नहीं करोगे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, आप सिर्फ उसके लिए ही थैंक यू बोलोगे। जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आई है उसको पहले से थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एडवांस है। जब आप एक लेवल पे आ जाते हो तब आप करोगे तो आपके लिए वर्क कर जाएगा। लेकिन वही बात आती है कि हर किसी के लिए जब वर्क ना करे तो उसके बारे में बात क्यों करे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो लाइफ में आपके ऑलरेडी है सिर्फ उसके बारे में बात करो। तो ऐसे में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कोटेशंस में या फिर आपने रील्स में बहुत बार देखा होगा कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ख़राब है। जब आप उनकी लाइफ में देखोगे जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में कितना कुछ है। आपकी लाइफ को जीने के लिए कितने लोग प्रे करते हैं। आप जिस लाइफ को जी रहे हो उस तरह की लाइफ जीना किसी का सपना है।
इवन चाहे आप रेंट वाले घर पे ही रहते हो, किसी किसी के पास तो ऐसी सिचुएशंस है कि वो रेंट वाला घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, स्ट्रीट्स में वो रहते हैं, आप 3 टाइम का खाना खा पाते हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको एक दिन का खाना भी नहीं मिलता, 2-3 दिन में एक बार खाना मिलता है। तो ब्लेसिंग्स काउंट करने पे जाओगे तो आपको हज़ारों मिलेंगी। तो इसी तरीके से जब आप ब्लेसिंग्स एक्चुअल में काउंट करना, इसी को कहते हैं कि आपको यूनिवर्स ने या भगवान ने इतना कुछ ऑलरेडी दे दिया है जितना आपने मांगा भी नहीं होगा, बस उस पर क्या है आपकी नज़र नहीं जाती। एक बार जब आप इस वाइब्रेशन में आना स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ चेंज होनी स्टार्ट होती है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी जब आप लिखते हो तो सिर्फ इसलिए मत लिखो कि इससे मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको पिवटिंग कराता है, यानी हर एक प्रोसेस बेसिकली पिवटिंग ही कराता है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग का प्रोसेस अगर आप देख लो तो ऑलमोस्ट सेम ही सा है। कि जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि मेरी एक डिज़ायर है कि मेरा एसपी मेरे पास हो, और दूसरी तरफ क्या है करंट रियलिटी है, उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स है। अब यहाँ पे क्या है, डिज़ायर का मतलब है पॉजिटिव और वाइब्रेशन का यानी करंट रियलिटी का मतलब है नेगेटिविटी। अब ये दो चीज़ों में मैं एक वाइब्रेशन पे हमेशा रहूँगा, दोनों में साथ में नहीं रह सकता। या तो मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन में हूँ या तो मैं नेगेटिव वाइब्रेशन में हूँ। तो जब आप कंप्लेंट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हो। अब नेगेटिव से पॉजिटिव उठ करके आना ही आपकी पिवटिंग है, जिसमें आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे से ध्यान हटा करके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसलिए लिखते हो ताकि आपका नेगेटिव से ध्यान हट जाए। तो जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डेली बेसिस पे लिखना स्टार्ट करोगे तो उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मेरा वाइब्रेशन उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के इम्प्रूव हो जिसके लिए मैं अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे तो लिखते लिखते क्या होगा, आपकी वाइब्रेशन उस सब्जेक्ट को लेकर के इम्प्रूव होगी, और वाइब्रेशन इम्प्रूव होगी तो रियलिटी इम्प्रूव होनी ही है। लेकिन अगर आप रियलिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होती है। और इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आप टेक्निक्स की तरह इसको नहीं करते हो, आप एक्चुअल में इसको जैसे करना चाहिए वैसे करते हो। ये आपकी एक लाइफस्टाइल होती है, जैसे फिटनेस है। अब जैसे अगर आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी रूटीन होनी चाहिए जो आपकी हेल्थ को हमेशा बराबर रखे, अच्छा रखे। या आप किसी स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपकी जॉब ऐसी है जो आपको हमेशा एक्टिव रखती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जिम करते हो, या फिर आप किसी तरह का डांस या योगा फॉलो करते हो, या आपको पोर्शन कंट्रोल आता है, या बेसिकली आप माइंडफुल ईटर हो, आपको तीनों टाइम घर का खाना पसंद है। जिस भी तरीके की आप अपनी वाइब्रेशन में अपने आप को ला सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कआउट ही करो या फिर आप एक्सरसाइज ही करो या फिर आप डाइट ही करो, आपके हिसाब से ही होती है लाइफ। लेकिन जो भी है आपको एक पर्टिकुलर वे में चलना होता है जिससे आपकी लाइफ का बैलेंस बना रहे। और आपकी लाइफ में अगर आप वेट गेन या वेट लूज़ करना चाहते हो तो अगर अभी मैं पर्सनली अपने फैट लॉस वाली जर्नी में हूँ और बहुत अच्छा मैंने अपना प्रोग्रेस किया है, तो इस वाली चीज़ में जब मैंने स्टार्ट किया था तो माइंडसेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरा माइंड पहले यही होता था कि मैं पतला हो जाऊं कैसे भी करके, और कभी हो ही नहीं पाता था। तो एक दिन इतना गुस्सा आया कि मैंने जाकर के जिम ही ज्वाइन कर लिया और खुद से ये कहा कि अब मुझे पतला होना ही नहीं है, मुझे फिट होना है। ना सिर्फ मैं यहाँ पे अपनी बॉडी को स्लिम करूँगा बल्कि मस्कुलर भी बनूंगा, और इसको वेट लॉस तक मैं सीमित नहीं रखूँगा, पूरी लाइफस्टाइल बनाऊँगा। तो इसीलिए मैंने जिम यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्योंकि एक एक्टिविटी मेरी लाइफ में वैसी होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैं 12-12, 1-1 बजे दोपहर को उठता था, और मेरे फ्रेंड्स ऐसे होते थे, यानी ऐसे हैं कि वो मॉर्निंग उठते अपनी जॉब में जाते, अपने ऑफिस में जाते, शाम को घर आते, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। तो मैं क्या करता था कि मैं बस उनके साथ एंजॉय करता था, 12-1 बजे उठता था, वीडियो बनाने का मन होता था तो मैं बनाता था, अदरवाइज़ वो भी रहने देता था। तो मैं चाहता था कि मेरी एक रूटीन हो ऐसी लाइफ में जहाँ पर मैं डेली सुबह उठूँ, कहीं जाऊँ, क्योंकि जॉब तो मुझे करनी नहीं है, तो एटलीस्ट मेरी लाइफ का वो बैलेंस तो किसी तरीके से बने। तो वो जिम से बना कि जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मैं मॉर्निंग में जब जिम जाता था तो वहाँ पे मुझे बहुत खुशी होती थी। अभी तो मैं जाता हूँ तो वो नॉर्मल सी रूटीन है मेरे लिए कि डेली का काम है, लेकिन उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं सुबह सुबह अपना घर छोड़ करके निकला हूँ अपना वर्कआउट करने के लिए। मैं 2 से ढाई घंटे ऐसी जगह पे रहूँगा जहाँ पे मेरे अराउंड बहुत लोग रहेंगे, क्योंकि मेरे प्रोफेशन के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ, कि घर से ही काम करता हूँ, मेरे गिने चुने दोस्त हैं उनसे ही मिलता हूँ। तो ऐसे में क्या है, फ्रेंड्स का दायरा बढ़ गया जब मैं जिम जाना स्टार्ट किया। तो चीज़ें इस तरीके के माइंडसेट से बदली। पहले ये माइंडसेट आया, पहले ये माइंडसेट रेडी हुआ, फिर मैं जिम तक पहुंचा। पहले वो गुस्सा आया कि मैं अब अपने आप को चेंज करना चाहता हूं अपनी लाइफ में, तब जाकर के वो चेंज आया। और अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर किसी चीज़ को लाइफ टाइम तक रखना है तो ऑब्वियसली आपकी रूटीन बीच में कई बार ब्रेक होती है। जैसे मेरी न्यूट्रिशन प्लान कई बार ब्रेक होता है, कई बार गर्मी की वजह से खाने का मन नहीं करता है, या कई बार स्किप हो जाती है मील्स, या कई बार मैं सो जाता हूँ तो वैसे नहीं खाना खाता। तो ये सारी चीज़ें 19-20 चलती रहती है। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे डेली जिम जाना है, अपनी प्रोग्रेस के लिए मैं इतना कर सकता हूँ, ये मेरा काम है। तो वो रूटीन में मैं कंसिस्टेंट हूँ कि अपने आप से जो कमिटमेंट रखी है कि लाइफ टाइम अगर करना है तो हाँ, इस चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। अर्जेंसी या इमरजेंसी में अगर कोई एब्सेंट होता है तो बात अलग होती है, बाकी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बहाने ही हैं।
तो इस तरीके से जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे मेरी रूटीन बदलती गई। अब मैं इसको एक लाइफस्टाइल की तरह लेता हूँ। सिर्फ इसके लिए नहीं मैं जिम करता या अपने न्यूट्रिशन को फॉलो करता कि मुझे फैट लॉस करना है। सिर्फ मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है। मैं वीडियोस डेली इसलिए नहीं बनाता कि मुझे बहुत लोग देखें। मैं डेली वीडियोस इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे पसंद आ रही है। और अब तो ऐसा होने लगा है कि मैं मोस्टली पहले तो अलग अलग टॉपिक्स पे बनाता था, लेकिन अब मैं लेट गो पे सबसे ज़्यादा बना रहा हूँ। लेट गो अलाइनमेंट आप समझ लो इस तरीके से, अब्राहम की टीचिंग्स पे। और ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद आ रही है। कोई देखे ना देखे वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाऊँगा। तो अपनी लाइफस्टाइल आप इस तरीके से बिल्ड करते हो कि जहाँ पे आप जो भी कर रहे हो अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, अपनी अलाइनमेंट के लिए कर रहे हो। और जैसे जैसे आपकी अलाइनमेंट बढ़ती जाएगी आपकी लाइफ में वो चेंजेस आते जाएंगे। तो इसीलिए जो भी आप करते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो मेडिटेशन हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, ग्रेटिट्यूड हो, या इवन एफर्मेशंस ही क्यों ना हो, तो उसको टेक्निक्स की तरह मत करो, उसको एंजॉय करो। अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप अपना प्रोसेस चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस आप जो भी चूज़ करो वो बेसिकली आपके लिए ऐसा होना चाहिए जिसको आप लॉन्ग टर्म में एंजॉय करो। तो इस तरीके से ही आप अपने प्रोसेस को चूज़ कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।